कहा जाता है कि तीर्थंकरों की माताएं अपने स्वप्न में 14 शुभ लक्षण देखती है। रात्रि के मध्य में रानी त्रिशला ने भी संतान धारण करने के बाद 14 सुंदर और शुभ स्वप्न देखे। तभी से त्रिशला माता के गर्भ को तीर्थंकर के जन्म का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। खजाना भर गया और वैशाली नगर में हर जगह समृद्धि फैल गई। इन 14 अद्भुत स्वप्नों को देखने के बाद रानी त्रिशला जाग उठी। उनके स्वप्नों ने उन्हें विस्मय और आनंद से भर दिया। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसे स्वप्न नहीं देखे थे। उन्होंने अपने स्वप्नों की कथा राजा सिद्धार्थ को सुनाई। वैशाली साम्राज्य की पूज्य महारानी त्रिशला पधार रही है। महाराज की जय हो। हे राजन, मैंने 14 अद्भुत सपनों को देखा। प्रिय, कौन से 14 सपनों को आपने देखा महारानी? पुण्य सुपना ए देखे मनमा हर कविशेषे गजवर उज्ज्वल सुंदर निर्मल ऋषभ मनोहर निर्भय केसरी सिंह लक्ष्मी अति अभिह अनुपम फूलनी माला निर्मल शशि सुकुमाल तेज तरणी अति दीपे इंद्र ध्वजा जग जीपे पूर्ण कलश पंडूर पद्मा सरोवर पूर नायर देखे माता जी गुणसायर बल में भुवन विमान तेर में रतन निदान अग्नि शिखा नीर धूम देखे माता जी अनुपम हर की रायने बासे राजा अरथ प्रकाशे। ये स्वप्न तो वास्तव में अद्भुत हैं। इनकी व्याख्या के लिए हम ज्योतिषों को बुलाते हैं। महाराज की जय हो। शुभ समाचार है महाराज। सारे वैशाली नगर में हीरे माणिक और मोतियों की वर्षा हो रही है और राज्य का खजाना भी भर गया है। सारे नगर में समृद्धि आ गई है महाराज। अति सुंदर। महारानी ने भी 14 दिव्य स्वप्न देखे हैं। मंत्री जी, ज्योतिषों को बुलाया जाए इन स्वप्नों के अर्थ को समझाने के लिए। जो आज्ञा महाराज। अति विद्वान, विदुषी, स्वप्नवाचक और भविष्य देखने वाले प्रखंड ज्ञानी ज्योतिषगण पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। स्वप्नों की प्रस्तुति की जाए। माता त्रिशला जी देखे चंद्र सुपना राज तीनों लोक में मुझे लाल कोई शुभ घड़ी आई है। सपने में देखो चार दंत गजराज तुझे सपने में देखो विश्वराज सिरताज कीजे केसरी सिंह गरज को चौथे श्री लक्ष्मी मां धन और वैभव का भंडार कोई शुभ घड़ी आई है। माता त्रिशला ज्योतिषगण, आप इन स्वप्नों के अर्थ की व्याख्या करें। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो पहला स्वप्न देखा वह गजराज है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि वे अत्यंत उच्च चरित्र वाले बालक को जन्म देगी। हाथी के 4 दांत
इस बात का प्रतीक है कि चार घटकों साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका से युक्त आध्यात्मिक रथ का मार्गदर्शन करेगा। अति सुंदर। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो दूसरा स्वप्न देखा वह ऋषभ है। यह सपना इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र अत्यंत धर्मनिष्ठ और महान आध्यात्मिक गुरु होगा। वह धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तम, अति उत्तम। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो तीसरा स्वप्न देखा वह एक भव्य सिंह का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र सिंह के समान शक्तिशाली और बलवान होगा। वह लीडर, सर्वशक्तिमान और संसार का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। अद्भुत। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो चौथा स्वप्न देखा वह धन, समृद्धि और शक्ति की देवी लक्ष्मी का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र महान वैभव और ऐश्वर्य से युक्त होगा। वह एक तीर्थंकर बनेंगे जो समस्त संसार का परम उपकार होगा। अद्वितीय। अगले सपनों की प्रस्तुति की जाए। आज वे सपने फूल की माला, छठे चंद्र विशाला, सातवें चमकीला सूरज लाया है उजियाला। लहरा था ध्वज गगन में जीने, शासन का शृंगार, होवे जग में जय जयकार, कोई शुभ घड़ी प्यारी। माता त्रिशला हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो पांचवा स्वप्न देखा वह आकाश से उतरती हुई एक सुंदर पुष्पमाला का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनके पुत्र की शिक्षाओं की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाएगी और वह सभी के द्वारा आदर और सम्मान प्राप्त करेगा। अति सराहनीय। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो छठा स्वप्न देखा वह पूर्ण चंद्रमा का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि वह बालक समस्त जीवों के दुख को कम करने में सहायक होगा। वह संसार में शांति स्थापित करेगा और संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक उन्नति में मार्गदर्शन करेगा। अति श्रेष्ठ। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो सातवां स्वप्न देखा वह तेजस्वी सूर्य का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनके पुत्र को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह अज्ञान और मोह के अंधकार को दूर करेगा। वह अति सर्वोत्तम। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो आठवां स्वप्न देखा वह स्वर्ण तन पर लहराता हुआ एक विशाल ध्वजा है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र धर्म का ध्वज उठाएगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में धार्मिक व्यवस्था की पुनः स्थापना करेगा। अद्वितीय। अगले सपनों की प्रस्तुति की जाए। नवने सुपने स्वर्ण कलश नया सर में काहुड़ घंटा, पद्म सरोवर जन्म मरण के फेरों को मिटाता, हीरा मोती सुसजीला रत्न आकर सोहे आज, मानव सुपने देव विमान करे धर्म का बहुमान। माता त्रिशला हे राजन, महारानी त्रिशला ने
जो 9वां स्वप्न देखा वह स्पष्ट जल से भरा स्वर्णिम पूर्ण कलश है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र सभी गुणों में पूर्ण होगा और समस्त जीवों के प्रति करुणा से परिपूर्ण है। वह एक परम धार्मिक व्यक्तित्व होगा। वाह, अति सुखकर। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो 10वां स्वप्न देखा वह कमलों से भरा एक सरोवर है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र सांसारिक मोह से परे होगा। वह उन मानवों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करेगा जो जन्म मरण और दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। हे ज्योतिषराज, अति मनोहर। ये राजन, महारानी कृष्णा ने जो 11वां स्वप्न देखा वह क्षीर समुद्र का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र शांत और सुखद स्वभाव वाला होगा। वह असीम दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करेगा। जन्म मरण तथा दुख के महासागर जैसे सांसारिक जीवन से मुक्त होकर अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाएगा। हृदय प्रसन्न हुआ, अति सुंदर। हे राजन, महारानी कृष्णा ने जो 12वां स्वप्न देखा वह एक दिव्य विमान का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि स्वर्ग के सभी देवताओं उनके पुत्र की आध्यात्मिक शिक्षाओं का सम्मान, आदर और प्रणाम करेंगे। शुभ संकेत, अति श्रेष्ठ। अगले स्वप्नों की प्रस्तुति की जाए। इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र अनंत सद्गुणों और ज्ञान से परिपूर्ण होगा एवं वह परमात्मा की प्राप्ति करेगा। वाह, अद्भुत। हे राजन, महारानी त्रिशला ने जो 14वां स्वप्न देखा वह धुआं रहित अग्नि का है। यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि उनका पुत्र धार्मिक व्यवस्था का सुधार और पुनर्स्थापन करेगा। वह अंधविश्वास और रूढ़िवादी रीति रिवाजों को दूर करेगा। इसके साथ ही वह अपने कर्मों का नाश करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वाह, आज मेरा मन हर्षोल्लास से भर गया है। आप सभी ज्योतिषियों को सादर धन्यवाद। मंत्री जी, सभी ज्योतिषियों का सत्कार किया जाए। 9 महीने और 14 दिन के गर्भ धारण के बाद रानी त्रिशला ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वर्तमान रखा गया, जिसका अर्थ है सदैव बढ़ता हुआ।